यहाँ पे मैंने सुना है कि बड़ी बड़ी चोरियों के आधे घंटे और 1 घंटे के भीतर जो तेज तर्रार योगेंद्र बहादुर सिंह हैं वो पर्दाफाश कर देते हैं, पकड़ लेते हैं चोरों को। अब हमारा तो अभी तक ले नहीं हुआ सर, तो हम क्या बताएं। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं नहीं है? संतोष है सर, अब तक ले कैमरा नहीं दिखे लोग के, मतलब कि कैमरा में कैसे गया है, कम से कम ये तो होना चाहिए सर कि कैसे सीढ़ी लगाया है, कैसे चढ़ा है, हमारा पंखा कैसे टूटा है। बताया जाता है कि जो कोतवाल साहब हैं उनके ताप से चोर यहाँ पे आए, जो भी अपराधी है थर-थर कांपते हैं, लेकिन इन चोरों पे अब तक किसी भी प्रकार से कोतवाल साहब का ताप की आंच नहीं पहुंच पाई है। चोर एक रत्ती भी नहीं डर रहे हैं, लगातार चोरी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं रसड़ा में, और रसड़ा का ये देख सकते हैं सामने आजाद चौराहा है, और आजाद चौराहा के ठीक पहले एक तो देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा भी है यहाँ पे, और ये महज सीसीटीवी कैमरा से मैं 20 मीटर दूरी पे हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं ये अंशु बैटरी सर्विस सेंटर है, और ये दुकान है। इस दुकान में परसों की रात में बताया जा रहा है कि इस दुकान से 2 लाख रुपए की चोरी हो गई, और चोरी होने के बाद जो दुकान के मालिक हैं ये बता रहे हैं कि हम जब सुबह आए दुकान पे तो देखे तो सन रह गए, हमारे 2 लाख रुपए चोरी हो गए थे। और ऊपर देख सकते हैं ये एडजस्ट फैन लगाने की जो जगह है उसमें से एडजस्ट फैन निकाल करके और उसी के माध्यम से जो भी चोर चोरी किया होगा अंदर गया होगा। चोरी हो गया, उसके बाद कह रहे हैं कि मैं प्रशासन के पास गया, थाने में गया, लेकिन काफ़ी आनाकानी के बाद हमारी तहरीर थी उसको लोग देखे और उसके बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिए, लेकिन लगभग 40-50 घंटे हो गए और अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये इस दुकान के मालिक है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपको कब पता चला कि जब आपकी चोरी हो गई है? संडे को सुबह 9 बजे। आपका क्या नाम है? गुड्डू राजभर। गुड्डू राजभर जी। कहाँ घर है आपका? शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद जी। आपकी दुकान यहाँ पे कब से है? यहाँ पे 2019 से। 2019 से दुकान आपकी है? जी। तो पहले भी कभी चोरी हुई थी या नहीं? नहीं सर, कभी नहीं। नहीं हुई थी, पहली बार हुई है? पहली बार हुआ। कितनी चोरी हुई है? 2 लाख कुछ रुपया कैश हुआ है। अच्छा, 2 लाख कुछ रुपया कैश था? जी। तो खाली कैश गया कि कुछ और भी गया? नहीं, खाली कैश गया। खाली कैश गया। जी। आपको कब पता चला कि हमारा 2 लाख रुपया कैश जो था वो खत्म हो चुका है? जब हम आकर 8 बजे तक ले हम खोले थे दुकान शनिवार को। अच्छा। और संडे को आए सुबह 9 बजे दुकान खोले तो हम देखे कि पंखा टूटा हुआ है, आकर देखे कैश, तो कैश गायब था। अच्छा। पूरा काउंटर से कैश गायब कर लिए थे लोग। हाँ। फिर हम तुरंत प्रशासन के यहाँ गए तो कहे लोग कि नहीं, ये जाइए एप्लीकेशन लिखवा कर लेकर आइए। तो एप्लीकेशन लिखवा कर लेकर आए, थाना पर गए तो भेटा नहीं रहे थे लोग। 2 बजे आइए। कौन नहीं मिल रहा था? थाने पे कोई नहीं थे, वही गार्ड थे। अच्छा, पुलिस के नाम पे कोई नहीं था? कोई नहीं थे, गार्ड थे। तो कहे कि भैया साहब नहीं है, जाइए आप 2 बजे आइए। हाँ। साहब आएंगे तो 2 बजे तक 3 बजे तक ले हम उसी तरह दौड़ते रहे। 3 बजे के बाद एक हमारा भाई कहे कि भैया आप ये तो ले तो सकते हैं। हाँ। तो गार्ड साहब लिए, फोन से बात किए, अपना लिए। हाँ। तो फिर उसके बाद 1 घंटे में आए लोग, बस खाली कहे कि ठीक है देखते हैं। कौन आया? तो कोई था नहीं थे, दुर्गा जी रहो। और दुर्गा जी आए थे, देख कर गए और कहे कि ठीक है हम देखेंगे। अच्छा। और बाहर मान लीजिए 4 कैमरा लगा है, हम कहे सर उसको कैमरे में देखिए कि कैसे चढ़ा है। हाँ। और बता रहे हैं कि भैया कैसे कैश, आप क्यों कैश रखे, तो कैश इतना रखना क्या जरूरत है। हमने कहा सर अब हमको कहीं जाना था और संडे था, रख के चले गए। तो कहे कि हम सोचे कि भैया पंखा तो टूटा है तो कम से कम पंखा तो कैसे चढ़ा है ये तो पता होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले गए थे हम करीब, तो बताए कि रात में हम 9 बजे देखेंगे। सुबह में गए तो बताए कि देखे हैं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आपका दुकान पूरा फ्रेश आ रहा है, लेकिन कोई वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा। फिर हमको कहे कि भैया आप 9 बजे जाएंगे, सोलो करके देखेंगे तो कल आपको बताएंगे। अच्छा। तो फिर हम चले आए बस। मतलब पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं संतोष है सर, अब तक ले कैमरा नहीं दिखे लोग के, मतलब कि कैमरा में कैसे गया है, कम से कम ये तो होना चाहिए सर कि कैसे सीढ़ी लगाया है, कैसे चढ़ा है, हमारा पंखा कैसे टूटा है। मतलब आपका कहना है कि अब तक आपके तहरीर पे और आपके मतलब शिकायत पे किसी भी प्रकार की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है? कोई कार्रवाई नहीं हुआ, थोड़ी भी गंभीरता से नहीं गंभीर से नहीं हुआ। देखिए ये गुड्डू जी और ये कह रहे हैं कि जब मुझे पता चला तो मैं तुरंत भागे यहाँ पे देखा, जब मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तुरंत भागे पुलिस के पास गया। थाने पे कोई नहीं था, फिर दोबारा इन्होंने गया तो फिर वहां से एप्लीकेशन लिखने का जो बात हुई कि एप्लीकेशन लेकर के भी गए, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार से इनको संतुष्ट नहीं किया गया कि हम हाँ आपका काम हो रहा है। ठीक है, चोरी जो हुई है पकड़ी जा रही है, नहीं पकड़ी जा रही है, चोर कौन है नहीं है, ठीक है, लेकिन पुलिस का प्रयास होना चाहिए कि अगर शहर में जो नगर के भीतर अगर इस प्रकार की चोरी होती है, वो भी मेन जो राजधानी राजमार्ग है, जो हाईवे है,
इस पे अगर चोरी होती है तो ये बड़ी ही कहें तो दुख की बात है, कहें तो शर्मनाक बात है, क्योंकि यहाँ पे बड़े हाई रेजुलेशन का कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा, और इसके नज़र यहाँ पे है, उस कैमरे की नज़र यहाँ पे बता रहे हैं कि उस कैमरे की नज़र हमारे दुकान तक है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक चोरी पकड़ने का प्रयास प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। गुड्डू भाई, मैं भी ये भी जानना चाहूँगा, क्या यहाँ के बड़े तेज तर्रार कोतवाल हैं योगेंद्र बहादुर सिंह जी, उनसे आप मिले कि नहीं मिले? नहीं, उनसे नहीं मिले। उनसे नहीं मिले? नहीं, तो उनसे भी एक बार मिल लिए होते हैं। मिले नहीं है। अब हमको तो यही थाना वो तो पे पुलिस चौकी पर गए, वहीं से हमको वापस कर दिए, बताए नहीं कि उनसे मिल लीजिए। यहाँ पे मैंने सुना है कि बड़ी बड़ी चोरियों के आधे घंटे और 1 घंटे के भीतर जो तेज तर्रार योगेंद्र बहादुर सिंह हैं वो पर्दाफाश कर देते हैं, पकड़ लेते हैं चोरों को। अब हमारा तो अभी तक ले नहीं हुआ सर, तो हम क्या बताएं। हाँ, तो मान लीजिए तो वो मांगे हमको तो हम तो दे हैं एप्लीकेशन लिख कर, तो हमारा सुनवाई नहीं हुआ सर, तो हम कैसे मान लेंगे। हमारे एकदम नाके पे है हमारी दुकान, मतलब यहाँ बराबर भीड़ भाड़ जाता है, और प्रशासन भी आए तो वही कहे कि आपकी ऐसी नकी की दुकान है कि वहाँ बराबर हम लोग रात में खेदते हैं आदमी को। यहाँ पे तो प्रशासन भी हमको लग रहा है रात में रहती होगी, लगभग मेन चौराहा है, यहाँ पे तो प्रशासन भी रात में रहती होगी। मेन चौराहा है सर, एकदम चौराहा का मेन मुख्य है सर यहाँ पे। तो ये पूरा नाक है, रफड़ा का नाक है, इधर से गाजीपुर का मेन चौराहा, इधर से मऊ से आएंगे तो चौराहा, और पूरे नगर के लोग भी इसी से निकल के आते हैं। ये बलिया से आने का एक रास्ता है। और पैसा कहाँ रखे थे आप? काउंटर में रखे थे सर। कहाँ पे काउंटर है आपका? हाँ, अच्छा, देखिए यही काउंटर है, इसी ऊपर वाले में रखे थे। ये इसमें रखा था, ला के इसमें से निकाल कर अपना। तो देखिए ये काउंटर है और इसी काउंटर में पैसा रखे थे, और पैसा रख करके घर चले गए थे। तो पैसा लेकर क्यों नहीं गए थे आप? सर हम लोग को नौता था, तो हम लोग सोचे कि उधर से आएंगे तो ले लेंगे, फिर हम लोग साथ में हो गए तो सोचे कि चलिए इतना दिन से रह रहे हैं तो ऐसा हमको शंका नहीं लगा, तो हम सोचे चलिए अब जाएंगे तो फिर सुबह हटा लेंगे। 10 बज गया हम लोग को, कहीं नौते पर थे हम लोग। क्योंकि ये मेरा सवाल बहुत सम्मानजनक नहीं है कि पैसा लेकर क्यों नहीं गए। दुकान इनकी है और ऐसी जगह पे है कि यहाँ पे किसी प्रकार की चोरी का कोई शंका नहीं है। हम इसलिए पूछे कि यही प्रश्न आकर के इनसे प्रशासन के लोग भी पूछे कि आप यहाँ पे पैसा क्यों रखे हैं, इतना पैसा क्यों रखे हैं। 2 लाख रुपए बहुत बड़ा रकम इनके लिए नहीं है। बाकी अगर छोटी मोटी कोई दुकान होती तो समझ में आता, लेकिन ये बैटरी की दुकान है। एक बैटरी 20-25-30 हज़ार की बैटरी है। अगर 4 गो बैटरी 5 गो बैटरी यहाँ से अगर दिन भर बिक गई तो 2 लाख रुपया हो गया, तो बहुत बड़ा रकम इनके लिए नहीं है। तो क्यों रखे थे, कितना रखे थे, मतलब वो नहीं, मतलब है कि चोरी हो गई तो चोरी करने वाला कौन है, इसमें चोरी करने के लिए अंदर कैसे आया, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। प्रशासन को इस पे गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और इस पे इसका पर्दाफाश करना चाहिए कि आखिर चोर है कौन। और लगातार इस प्रकार की चोरी रफड़ा में देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि हर महीने कोई ना कोई इस प्रकार की बड़ी चोरी सुनने को मिल जाती है कि रफड़ा में दुकान तोड़ करके, शटर तोड़ करके, दीवार तोड़ करके, पंखा तोड़ करके अंदर चोर घुसा और इतना रकम लग गया, इतना सोना लग गया, तो इतना कैश लग गया, तो इतना ये लग गया, तो उतना वो लग गया। लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का कोई अंकुश यहाँ पे रफड़ा में चोरी पे नहीं लग पा रहा है। बताया जाता है कि जो कोतवाल साहब हैं उनके ताप से चोर यहाँ पे जो भी अपराधी है थर-थर कांपते हैं, लेकिन इन चोरों पे अब तक किसी भी प्रकार से कोतवाल साहब का ताप की आंच नहीं पहुंच पाई है। चोर एक रत्ती भी नहीं डर रहे हैं, लगातार चोरी हो रही है। बाकी आप लोग क्या कहिएगा इस चोरी के बारे में, और इनका जो 2 लाख रुपया कैश यहाँ से चोरी हुआ उसके बारे में, और प्रशासन की जो लापरवाही है इस पे। बाकी मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा, कुछ और कहेंगे आप? नहीं सर, क्या बताएं, प्रशासन वही चेक की कैमरा करके करे और अपना मतलब बढ़िया से कार्रवाई की है। और ज्यादा से ज्यादा अगर पकड़ा नहीं तो किसी भाई का गरीबे का है कोई, तो मान लीजिए निकाल लेगा पैसा। किसी की भी साथ हो सकता है सर, एकदम मेन चौराहा पे। मेन चौराहा पे हाँ, कोई भी कहीं जाएगा तो भाई कैश रख के जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रखेगा कोई। संडे है, मान लीजिए शनिवार है, संडे है, 2 दिन का बैंक छुट्टी है, तो कहाँ करेगा आदमी, पैसा ही न रखेगा। इसमें भी लगन है तो लगन में जाएंगे हम, तो मान लीजिए तो कैश लेकर जाएंगे नहीं, तो इसीलिए रख दिए हम। बाकी अब क्या करते हैं प्रशासन, अब तो इनके ऊपर है। हम लोग से धन्यवाद। ठीक है, तो मैं भी आग्रह करूंगा प्रशासन से कि कम से कम गुड्डू भाई इनका जो पैसा चोरी हुआ है, अगर पैसा मिले ना मिले, कम से कम चोर मिले कि चोर है कौन। और इतना निडर होकर के इस मेन रोड पे इतने हाई रेजुलेशन कैमरा के सामने अगर चोरी कर रहे थे है कौन। एक बार फिर से मैं दिखा दूं कि यहाँ से मात्र 20 मीटर दूरी पर ये आजाद चौराहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है। हर दिशा में एक कैमरा लगा हुआ है और ठीक यहीं पे चोरी हुई है। तो ये जो भी चोर होगा काफी निडर होगा, आदती होगा, तभी इस प्रकार की चोरी किया है यहाँ पे। बाकी आप लोग अपनी राय रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।